हवलदार अंतिम निर्णय के लिए केस फाइल किया गया है, जो कि सुधांशु शेखर रांची को दिया गया। आपको दिया व्हाट्सएप कर दिए थे, नंबर भी था। आप आग्रह है आपसे कि आप मेरे गांव को बचाने का कोशिश करें। और आर्थिक मदद में भी कमजोर है, आर्थिक बहुत स्थिति गड़बड़ है। कोई हम लोग वहाँ पर जो है उनका जो कुछ हम लोग मुआवजा देना चाहेंगे, ये आप इन पर विशेष ध्यान दें। आप जरा सा बताइए। बिहारी कुछ दिन पूर्व हमने जेल से निकले थे, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करने के दरमियान में यहाँ पर भी हम भ्रमण करने आए। जिला परिषद, क्योंकि हमारे क्षेत्र पड़ते हैं, जिला परिषद के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमको लोगों ने समस्या दी है कि यहाँ 4 लाइन के द्वारा गांव को उजाड़ा जा रहा है। उस स्थिति के लिए बुलाए थे, तो उस समय हमारे पास समय नहीं था, जो कि बहुत सारे गांव प्रभावित थे। इसके चलते हम सब जगह राहत सामग्री पहुंचाना था, सब जगह राहत देना था। और उसके बाद पूजा आ गया। उसके बाद पूजा के बाद हम यहाँ पर हमको बुलाया गया है ये गांव को बचाने के लिए। तो उस स्थिति में हम आए हैं यहाँ पर। आने के बाद में हम यहाँ ग्रामीणों का समस्या सुनने के बाद में अब हम यहाँ सारा जो भी हो रहा है ये समाज ग्रामीण के द्वारा गलत हो रहा है, क्योंकि विकल्प पश्चिम भी पूरब दक्षिण दोनों तरफ विकल्प खाली जमीन है। वो दोनों तरफ खाली होने के बावजूद इस गांव को उजाड़ा जा रहा है। इसके मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा ये एक पॉलिटिक्स के तहत ये गांव को हटाया जा रहा है, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं ये गांव पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, जो कि सारी गलत है। और ये गांव वाले लोग ने सारे दरवाजे खटखटाने के बाद न्यायालय पर भरोसा करने के लिए न्यायालय में पहुंचे हैं। और इसी के लेकर के हम लोग भी लड़ाई में लड़ने के लिए अपना पूरा समर्पित कर दिए हैं और लड़ेंगे हम। इस प्रॉब्लम से कौन कौन गांव प्रभावित है? फिलहाल हमारे यहाँ से अभी हमको जो सुनने में आया, डेहारी गांव है, सामने पटवा टोला, भुलिया टोला है। अभी 3 ही गांव को अभी हमको शिकायत मिली है। बाकी आगे गांव को तो अभी कोई शिकायत हमको नहीं मिली। आपके द्वारा जो है ग्रामीणों को क्या उम्मीद रखना चाहिए? हमारे द्वारा ग्रामीणों को उम्मीद रखना चाहिए, हम इनके जनप्रतिनिधि, हम इनके लिए लड़ने के लिए हर संभव तैयार करेंगे, हर संभव लड़ेंगे, इनको बचाएंगे। अपना परिचय लेंगे। हमारा नाम सुनील यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष। कितने लोग जो इकट्ठा हुए, किस विषय पर जो है इकट्ठा हुए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसा कि सबको सूचित है कि ये गांव को बर्बाद करने का ये जो सोची समझी षड्यंत्र रची गई है, उसके विरोध में हम लोग आज माननीय अध्यक्ष सुनील यादव के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग सब जगह से हताश और निराश हो गए हैं। हमारी समस्या का समाधान किसी के पास या तो जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है या तो किया ही नहीं जा रहा है। इस स्थिति को आप देखते हुए हमारा मदद कीजिए। आप हमारा जिला परिषद हैं, गांव के भाई हैं, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसका ये पुरजोर खंडन करते हैं इस रोड का। इस रोड को रोकने के लिए कहां अपने प्रस्ताव को दिए? हम जहां तक सक्षम थे जिला कार्यालय से लेकर के पीएमओ तक हमने पत्र को भेजा है अपने सहयोगी के द्वारा, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब है कि उसको दबाया जा रहा है और इसी हताश और निराश के कारण हम अपने अध्यक्ष के सहयोग से ये रांची हाई कोर्ट में अपील दायर किए हैं। इस पर न विधायक हमारा कुछ किया, न सांसद किया, सभी मौन है। पता नहीं कि किनको कौन सा सांप सूंघ गया है। इससे हम लोग बहुत दुखित हैं
और आने वाला विधानसभा चुनाव में ईंट से ईंट बजाने का प्रयास हम भी करेंगे और हमारा समाज भी करेगा। असुर लोग रहेला, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चल रहा। अच्छा काम करे वाला लोग के बिगाड़े खातिर बुरा काम वाला संग ही रहेला, लेकिन अच्छा वाला की सोचे के चाहिए हम अपन अच्छा कर रहा बढ़ रहा। यही से भरोसा रखे के बाद देखी राउर लोग हमार जान रहो, हमके अगर हमें कल्ले लड़े सकब तो हमें कल्ले ना लड़े सको, हमके आगे बढ़ा दे लड़ब हम और लोग पीछे भाग जाये तो हमको उठा के चल कर बताइए गांव का 4 लाइन के विषय में हम लोग सुनील बाबू को बुलाए हैं और इसका सुधार कहते हैं कि सुनील बाबू जो साथ लीजिए और इस पर अपन अमल कीजिए और हम लोग का सहायता करके आगे बढ़ाइए। जिला परिषद और जिला प्रशासन से आप लोग को क्या मांग है ये बताइए। यही कि दक्षिण और उत्तर दोनों साइड जगह है, हाँ, अब बीच में हम लोग का बर्बाद किया जा रहा है। सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है ये बताइए। हमारे गांव से 4 लाइन गांव से ही निकाला जा रहा है, जबकि उत्तर और दक्षिण दोनों साइड जगह है। आप बोलिए तो हमको देखे उधर नहीं। हाँ, दोनों साइड जगह है, गांव क्यों तोड़ा जा रहा है? जबकि जगह नहीं रहा, जगह के अभाव में गांव तोड़ा जाता है। तो आप किससे अपनी मांग कर रहे हैं कि इसको जो है रोका जाए? हम लोग अब सभी विकल्प से हार के अब कोर्ट द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे और वहां देखेंगे क्या होता है। हमारे सुनील बाबू जिला परिषद आए हैं, इनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का समस्या सुने और इस पर ध्यान दें। गाँव बचाए। हाँ, गाँव बचाए। क्या है वो बताइए। आज हमारे यहाँ साहेबगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार यादव जी को बुलाया गया है सभी ग्रामवासियों के द्वारा। हमारा गांव 2 वर्ष पूर्व से NHAI के द्वारा विस्थापित होने के लिए प्रक्रिया में है। हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों ने मिल करके लोकल जो भी अथॉरिटी हैं, जन सेवक और लोक सेवकों को आवेदन भी समर्पित किया हुआ है। यथा हमने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद राजमहल लोकसभा के और उपायुक्त साहेबगंज, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में भी हमने दिया हुआ है। राज्यपाल के कार्यालय से होते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी हमने ये निवेदन पत्र सौंपा है कि हमारा गांव पिलर नंबर 190 से 194 तक 3 राजस्व ग्राम सहित 3 पोलिंग बूथ, जिसमें से लगभग की 2200 मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 2200 मतदाता प्रभावित हो रहे होंगे, लगभग 12,000 की आबादी यहां से विस्थापित हो रही है। जबकि हमारे जब यहाँ डीसी के द्वारा निर्णय लिया गया कि इस पिलर नंबर 190 से लेकर के 194 को विस्थापित होने के लिए सबसे सुविधाजनक अलाइनमेंट माना गया है, उसके 2 तरफ अलाइनमेंट बाईं तरफ और गांव के दाईं तरफ दोनों छोड़ दिए गए हैं, जो कि एकदम ही निर्जन है, यानी एक वो परती जमीन है या एक फसली है। और जो आज बनाया जा रहा है, इस गांव को बिल्कुल विस्थापित करके उजाड़ने की ये साजिश है। रही बात इसको उजाड़ने में जो भी उत्तरदायी हैं, मैं तो मानता हूं कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों ही उत्तरदायी हैं, चाहे वो एक वार्ड कमिश्नर हो चाहे एक सांसद हो। और इसको हम बदलने के लिए वैधानिक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति तक भी पहुंचे हुए हैं और अब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करके हम न्यायालय के द्वारा इस पर स्टे लगवाना चाहते हैं और इसको बदलवाना चाहते हैं, जिसमें हमारे सहयोगी के रूप में श्री सुनील कुमार यादव जी हमारे साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में इस गांव को बचाएं।